हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल पॉलिटिकल आईआर मेंटोर। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपका यूजीसी नेट दिसंबर 2024 साइकिल का जो पॉलिटिकल साइंस का आपका एग्ज़ाम हुआ है 6 जनवरी 2025 को। उसमें आपका एग्ज़ाम का लेवल कैसा रहा, कट ऑफ क्या जा सकती है, तो वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जो 6 जनवरी को आपका एग्ज़ाम का लेवल था उसके बारे में बात करते हैं। तो हमने अपने टेलीग्राम चैनल जिसका नाम पॉलिटिकल आईआर मेंटोर है, वहाँ पर एग्ज़ाम के बाद एक पोल कंडक्ट कराया था पेपर 1 एंड पेपर 2 के लिए कि आपका एग्ज़ाम किस लेवल का आया। तो आप देख सकते हैं जहाँ पर पेपर 2 के लिए 400 प्लस स्टूडेंट्स ने पोल में पार्ट लिया एंड उन्होंने बताया कि आपका जो एग्ज़ाम था वो मॉडरेट था। तो कुछ स्टूडेंट से आपने सुना होगा ईजी बता रहे हैं, तो लेकिन जो पोल हमने कंडक्ट कराया उस अकॉर्डिंग आपका पेपर 2 जो है वो ईजी नहीं था, वो इट वाज मॉडरेट। बट पेपर 1 जो था वो मॉडरेट टू हार्ड लेवल का रहा, जो इस पोल में जो रिज़ल्ट है उसके अकॉर्डिंग। पेपर 2 की बात करें, इस बार पेपर 2 में आपके असर्शन रीजन से कोई भी क्वेश्चन नहीं था। क्रोनोलॉजी के क्वेश्चन रहे, आपके यूएस रिलेटेड क्वेश्चन किसी न किसी फॉर्म में हर शिफ्ट में, हर नेट की साइकिल में आ ही रहे हैं। फैक्चुअल क्वेश्चन की बात करें तो इस बार आपके 60 टू 70 प्लस क्वेश्चंस जो हैं वो फैक्चुअल रहे। पेपर 1 की बात करें तो पेपर 1 इस बार टफ रहा। अगर इसमें आप 30 प्लस भी स्कोर करते हैं तो वो आपका स्कोर अच्छा रहेगा। एंड पेपर 1 में जो आरसी था वो आपका इजी था एंड जो डीआई था इसमें कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आई, बट ये टाइम कंज्यूमिंग तो था, बट ये उतना टफ नहीं था। जिसमें आपने देखा कि कुछ आपको स्टेट्स गिवन थी, यहाँ पे आपके 2 कॉलम गिवन थे। एक में आपका अबव पॉवर्टी लाइन था, एक में बिलो पॉवर्टी लाइन, और मेल इज़ टू फीमेल का रेशियो गिवन था। इस तरह से इस क्वेश्चन को जो है इस तरीके का एक डीआई आया था। वो ईजी था, डुएबल था, सारे आंसर्स भी उसके हो रहे थे, बट थोड़ा वो कैलकुलेटिव रहा। तो टाइम मैनेजमेंट का हो सकता है इस वजह से किसी को प्रॉब्लम रही हो, बट पेपर 1 का जो डीआई था इस बार वो पहले के कंपैरिजन में आसान रहा। अब हम बात करते हैं जून 2024 की जो कट ऑफ थी। तो आप देख सकते हैं जो अभी लास्ट ईयर जून 2024 में जो 18 जून को एग्ज़ाम हुआ था, जो कैंसिल हो गया, उसके बाद आपका रीनेट का एग्ज़ाम हुआ, तो उसमें अब तक की सबसे हाईएस्ट कट ऑफ गई। और आप देखिए यूआर की जो जेआरएफ की कट ऑफ थी वो 231 मार्क्स आउट ऑफ 300 गई। नेट के लिए 206 मार्क्स पर हुआ एंड ओनली पीएचडी 90। ये जो है वो इस साइड में क्वेश्चंस हैं, सॉरी, एंड ये जो है आपके कॉलम ये मार्क्स में गिवन है आउट ऑफ 300। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 222 प्लस पर आपका जीआरएफ हुआ। शिफ्ट टू शिफ्ट वेरी कर रहा है, करा था उसमें, क्योंकि उसमें 2 शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम हुआ था। एंड सिर्फ नेट की बात करें तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में वो 191 मार्क्स पर हुआ। एंड 219 और 220 से ज़्यादा जिसके मार्क्स थे उसका जीआरएफ हुआ ओबीसी कैटेगरी में, एंड ओबीसी में नेट हुआ आपका 191 पर। एससी का आप देख सकते हैं जीआरएफ के लिए 210, नेट के लिए 182, एसटी के लिए 200 से 202, इससे ज़्यादा जिनके थे उनका जीआरएफ हुआ, एंड 176 प्लस में आपका नेट हुआ। अब जून में भी जब आपका ये जो रीनेट का एग्ज़ाम हुआ था तो इसका भी हमने जब फाइनल आंसर की आ गई थी, सॉरी जो रिस्पॉन्स शीट आई थी, उसके बाद हमने एक पोल कंडक्ट कराया था। उसी डेटा के बेस पर हमने शिफ्ट का कंपैरिजन एंड कट ऑफ प्रिडिक्ट किया था। एक्चुअल जो कट ऑफ थी नो डाउट वो लास्ट टाइम जो है जो हमने प्रिडिक्ट की थी उससे कहीं ज़्यादा गई। बट आप सभी से इस वीडियो के माध्यम से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ भी जुड़ सकते हैं, जिस पर हम इस बार भी जब आपकी रिस्पॉन्स शीट आएगी उसके बाद भी हम एक पोल कंडक्ट कराएंगे। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा डेटा आए तो उससे एक बेटर प्रोडिक्शन कट ऑफ के रिलेटेड की जा सकती है। एंड लास्ट ईयर क्या था, आपका 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था, इस बार सिर्फ 1 शिफ्ट में है, इसलिए लास्ट ईयर नॉर्मलाइजेशन भी था, इस बार नॉर्मलाइजेशन नहीं है। एंड लास्ट टाइम क्या हुआ था, ड्रॉप्ड क्वेश्चन भी थे एक शिफ्ट में कहीं ज़्यादा, उस वजह से भी उसकी कट ऑफ पर जो है वो फ़र्क पड़ा था, क्योंकि ड्रॉप्ड क्वेश्चन के मार्क्स जो हैं वो हर कैंडिडेट को दिए जाते हैं। बट अब जो एक्चुअल कह लीजिए आप थोड़ा जो सटीक प्रेडिक्शन है वो रिस्पॉन्स शीट आने के बाद ही की जा सकती है। बट जैसा कि वीडियोस में कमेंट्स आ रहे थे कट ऑफ के रिगार्डिंग, तो जो हमने आपके मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस डिस्कस किए थे उस बेस पर हम
एक कट ऑफ प्रिडिक्ट करते हैं इस वीडियो में कि आपकी जो कट ऑफ है वो क्या रह सकती है। तो ये रहा आपका दिसंबर 2024 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ, ये अप्रॉक्स है। एंड इसमें यूआर कैटेगरी की बात करें तो यूआर में आपका 113 प्लस क्वेश्चन, 113 से ज़्यादा क्वेश्चन पर जेआरएफ होने के चांसेस हैं। एंड नेट की बात करें तो 105 प्लस जिसके भी क्वेश्चन सही हैं उसके नेट होने के बहुत अच्छे चांसेस हैं। एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी बात करें तो जेआरएफ के लिए 104 या 105 से ज़्यादा क्वेश्चन पर चांसेस हैं जेआरएफ के लिए, एंड नेट के लिए 100 प्लस क्वेश्चंस पर। एंड ओबीसी कैटेगरी में 104 105 आपके जेआरएफ के लिए, एंड नेट के लिए 100 या 101 से ज़्यादा जिसके क्वेश्चन सही है उसके नेट होने के चांसेस हैं। एंड एससी कैटेगरी में 100 प्लस क्वेश्चंस फॉर जेआरएफ एंड 91 प्लस क्वेश्चंस सही होने चाहिए नेट के लिए। एंड एसटी कैटेगरी में 96 प्लस क्वेश्चंस फॉर जेआरएफ एंड 89 to 90 प्लस क्वेश्चंस फॉर नेट। तो ये आपकी सिर्फ एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, कट ऑफ में ऊपर नीचे भी हो सकता है। एंड इसमें आप मान के चलिए ±4 to 5 क्वेश्चंस का फ़र्क इसमें पड़ सकता है कि बट अगर आपका कट ऑफ, ये जो प्रेडिक्ट कट ऑफ है इससे बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है, आपके सपोज इससे 15 से 20 क्वेश्चन कम है, तो आपको अभी से जो नेक्स्ट साइकिल है, जो जून 2025 की साइकिल है, उसके नेट के लिए प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर देनी चाहिए। एंड जिनका भी जो स्कोर उन्हें लग रहा है कि इससे ज़्यादा आएगा, जो बहुत श्योर हैं कि उनका नेट जो है वो इस बार हो ही जाएगा, तो आप जानते हैं कि आरपीएससी की वैकेंसी आउट हो चुकी है, जिसकी वीडियो हमारे चैनल पर मिल जाएगी, जिसमें हमने उसके नोटिफिकेशन को डिस्कस किया है। एंड एमपीपीएससी की भी पॉलिटिकल साइंस असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आउट हो चुकी है। तो इन 2 स्टेट्स में आप एलिजिबल हैं, तो आप अपना फॉर्म भरिए एंड उसके लिए आपको अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। मतलब किसी भी तरह से आपके पास ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है कि आप आगे अपनी पढ़ाई जो है वो कंटिन्यू ना करें। दोनों ही केस में आपको अपनी जो स्टडी है वो कंटिन्यू ही करनी पड़ेगी। एंड आप जो हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पॉलिटिकल आईआर मेंटोर को ज़रूर ज्वाइन करें, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ताकि जब आपकी रिस्पॉन्स शीट आएगी तो उस पर हम पोल कंडक्ट कराएंगे, आप उस पोल में पार्ट लें। आप हमारे टेलीग्राम को चैनल को भी अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, एंड इस वीडियो को भी शेयर करें एंड उनसे हमारे उस पोल में पार्ट लेने के लिए आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। थैंक यू, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम आपकी रिस्पॉन्स शीट कब आ सकती है, एंड अभी जो 15 जून का एग्ज़ाम पोस्टपोन हुआ है उसका, उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा, वो हम डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू। एंड आपका जो भी व्यू है कट ऑफ से रिलेटेड, वो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू।